Okay, let's start with the Gramsci introduction. Gramsci was one of the most important Marxist political thinker of the 20th century. He was an Italian philosopher. एक्चुअली मैं ये करती हूँ, मैं रीड आउट करना छोड़ देती हूँ, मैं सीधा एक्सप्लेनेशन में आती हूँ कि आप वैसे ही कंसेप्ट समझ जाए। ग्रामसी एक इटालियन मार्क्सिस्ट थिंकर था जिन्होंने समझाया कि कैपिटलिस्ट सिस्टम सिर्फ फोर्स से रूल नहीं करता, वो लोगों के दिमाग, बिलीफ, कल्चर, एजुकेशन, मीडिया और डेली थिंकिंग को कंट्रोल करता है। ग्रामसी का मेन फोकस था रियल पावर मेंटल कंट्रोल में होती है। अगर बचपन से स्कूल, मूवी, सोशल मीडिया, टीवी ये सिखाए कि रिच लोग सक्सेसफुल है, कैपिटलिज्म बेस्ट है, कंपटीशन नॉर्मल है, तो लोग नेचुरली सिस्टम को सपोर्ट करने लगते हैं। यही ग्रामसी की थ्योरी का बेस है। बैकग्राउंड देखते हैं, ठीक है। तो उस टाइम यूरोप में वर्कर्स एक्सप्लॉइट हो रहे थे। मार्क्सिस्ट को लगता था एक दिन वर्कर्स कैपिटलिज्म के अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे, लेकिन वेस्टर्न यूरोप में वर्कर्स ने रिवोल्ट नहीं किया। ग्रामसी ने पूछा आखिर वर्कर्स सिस्टम को अपोज क्यों नहीं कर रहे। उसने आंसर दिया क्योंकि रूलिंग क्लास लोगों की थिंकिंग को कंट्रोल करती है। व्हाट इज हेजमनी? हेजमनी क्या है? वर्ड हेजमनी से समझ आ रहा है डोमिनेंस, ठीक है। तो हेजमनी का मतलब है डोमिनेंस और अ लीडरशिप ऑफ वन ग्रुप ओवर अनदर। मतलब एक ग्रुप या दूसरे ग्रुप पर डोमिनेंस या कंट्रोल करना। लेकिन ग्रामसी के अकॉर्डिंग रियल डोमिनेंस सिर्फ फोर्स से नहीं होती, बल्कि लोगों की सोच को कंट्रोल करके होती है। मतलब रूलिंग क्लास लोगों को इतना इन्फ्लुएंस करती है कि कॉमन पीपल खुद सिस्टम को सही मान लेते हैं। इसी को ग्रामसी हेजेमनी बोलता है। और जब कल्चर, मीडिया, एजुकेशन, रिलीजन, ट्रेडिशन के थ्रू कंट्रोल किया जाए तो उसको कल्चरल हेजेमनी कहते हैं। मानो पुराने किंग्स आर्मी, पनिशमेंट, वायलेंस यूज करके रूल करते थे, लेकिन मॉडर्न कैपिटलिज्म में लोगों को मेंटल प्रिपेयर किया जाता है कि कैपिटलिज्म नेचुरल है, इनइक्वालिटी नॉर्मल है, रिच लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, पुअर लोग लेजी होते हैं। तो धीरे धीरे कॉमन पीपल भी इसी थिंकिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जब ऑपरेस्टेड लोग भी रूलिंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने लगे तो वही हेजेमनी है। सपोज टीवी शोज रिच लाइफस्टाइल को ड्रीम लाइफ दिखाए, स्कूल सिर्फ कंपटीशन और जॉब सिखाए, मूवी बिजनेसमैन को हीरो बनाए, सोशल मीडिया लग्जरी को सक्सेस बताए, तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली मान लेती है मनी ही सक्सेस है। पुअर पीपल भी इसी सिस्टम को डिफेंड करने लगते हैं। यही कल्चरल हेजेमनी है। कल्चरल हेजेमनी एक कोर थ्योरी है। क्या है कल्चरल हेजेमनी? ठीक है, द डोमिनेशन ऑफ अ सोसाइटी थ्रू आइडिया, बिलीव्स, वैल्यू और अ कल्चर। मतलब रूलिंग क्लास सिर्फ इकोनॉमी कंट्रोल नहीं करती, वो मीडिया, एजुकेशन, रिलीजन, फिल्म्स, कल्चर, फैमिली वैल्यू को यूज़ करके सोसाइटी की थिंकिंग शेप करती है। धीरे धीरे रूलिंग आइडियोलॉजी कॉमन सेंस बन जाती है। फोर्स वर्सेस कंसेंट क्या है? ग्रामसी आर्ग्यूड मॉडर्न स्टेट सर्वाइव मोर थ्रू कंसेंट देन अ फोर्स। जो पुराने रूलर्स होते थे वो डंडे से रूल करते थे, ठीक है। तो मॉडर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या हुआ? लोगों को मेंटली कन्विंस करता था। पीपल खुद सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल, वर्कर एक्सप्लॉइट हो रहा है, फिर भी वो कैपिटलिज्म को डिफेंड करता है क्योंकि उसको लगता है मेहनत से मैं भी रिच बन सकता हूँ। स्टेट थ्योरी क्या है? स्टेट थ्योरी, ग्रामसी डिवाइडेड द स्टेट थ्योरी इनटू टू पार्ट्स, पॉलिटिकल सोसाइटी एंड सिविल सोसाइटी, ठीक है। ग्रामसी के अकॉर्डिंग स्टेट सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी। पॉलिटिकल सोसाइटी जहाँ लॉज, पुलिस, आर्मी, फोर्स यूज़ करते हैं। सिविल सोसाइटी जहाँ स्कूल, मीडिया, रिलीजन, फैमिली थिंकिंग को कंट्रोल करते हैं। रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, ग्रामसी बिलीव्ड एवरी क्लास ग्रेट इंटेलेक्चुअल। मतलब ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल वो होता है जो कॉमन पीपल को एक्सप्लॉयटेशन, इनक्वालिटी, राइट्स, पॉलिटिकल अवेयरनेस समझाता है। सिर्फ एजुकेटेड पर्सन भी इंटेलेक्चुअल नहीं होते। एक लेबर लीडर, एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर भी इंटेलेक्चुअल हो सकता है।
and war of position and war of maneuver. डायरेक्ट रेवोल्यूशन थ्रू द फोर्स, एग्जाम्पल क्या हुआ, रशियन रेवोल्यूशन. जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में डायरेक्ट रेवोल्यूशन डिफ़िकल्ट है क्योंकि मीडिया स्ट्रॉन्ग है, नेशनलिज्म स्ट्रॉन्ग है, सिविल सोसाइटी पावरफुल है, इसलिए पहले सोसाइटी की थिंकिंग चेंज करनी पड़ती है. इसको वॉर ऑफ पोजीशन कहते हैं. कॉमन सेंस, ग्रामसी सेड कॉमन सेंस इज सोशली क्रिएटेड. ठीक है, पीपल क्या है, पीपल बिलीव inequality is normal, capitalism is natural, rich diverse success. This belief supports ruling class domination. कॉमन सेंस नेचुरली क्रिएट नहीं होता, उसको सोसाइटी और रूलिंग आइडियोलॉजी शेप करती है. एग्जाम्पल, पुअर लोग मेहनत नहीं करते. ये आइडिया पावर्टी के रियल सोशल रीज़न को हाइड करता है. नेक्स्ट आते हैं हम एजुकेशन एंड मीडिया. एजुकेशन एंड मीडिया में क्या है, स्कूल सिर्फ सब्जेक्ट नहीं सिखाता, वो इनडायरेक्टली सिखाता है अथॉरिटी ओबे करना, कंपटीशन, डिसिप्लिन, हायरार्की एक्सेप्ट करना. ये कैपिटलिस्ट माइंड से डेवलप करता है. रेवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू ग्रामसी. ग्रामसी बिलीव्ड इकोनॉमिक क्राइसिस अलोन कैन नॉट क्रिएट अ रेवोल्यूशन. सिर्फ पावर्टी से रेवोल्यूशन नहीं होता. जब तक लोग मेंटली अवेयर नहीं होंगे तो वो सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे. ठीक है, जैसे हम ग्रामसी वर्सेस मार्क्स का लेते हैं. मार्क्स किस पे फोकस करता है, इकोनॉमी पे फोकस करता है और ग्रामसी किस पे फोकस करता है, कल्चर पे फोकस करता है. मार्क्स का रेवोल्यूशन क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस है और ग्रामसी का आइडियोलॉजी स्ट्रगल है. स्टेट मेनली किस पे फोर्स करता है, स्टेट मेनली फोर्स करता है मार्क्स के सिस्टम में, और ग्रामसी में दोनों चीज़ें, मतलब फोर्स भी और कंसेंट भी. मार्क्स क्विकली रेवोल्यूशन पॉसिबल है और ग्रामसी में लॉन्ग कल्चर स्ट्रगल नीडेड. क्रिटिसिज्म, क्रिटिक्स बोलते हैं ग्रामसी कल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, इकोनॉमिक फैक्ट्री को वीक बना देता है, थ्योरी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में डिफ़िकल्ट है. ठीक है, नेक्स्ट है मॉडर्न रेलेवेंस. मॉडर्न रेलेवेंस में क्या है, इंस्टाग्राम और इन्फ्लुएंसर्स अगर लग्जरी लाइफस्टाइल को सक्सेस का सिंबल बनाए तो यूथ सक्सेस को सिर्फ मनी, ब्रांड, फेम से कनेक्ट करने लगता है. ये मॉडर्न कल्चर हेजिमनी है. सो वी कम टू अ कंक्लूजन. ग्रामसी ने समझाया रियल पावर सिर्फ आर्मी और पुलिस में नहीं होती. रियल पावर तब होती है जब लोग मेंटली सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये एक्सेप्टेंस मीडिया, एजुकेशन, रिलीजन, कल्चर के थ्रू क्रिएट होती है. इसी को ग्रामसी कल्चर हेजिमनी बोलते हैं. ओके, ग्रामसी ने ऑब्जर्व किया कि वेस्टर्न यूरोप में वर्कर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, फिर भी रेवोल्यूशन नहीं हो रहा था. मार्क्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन इवेंचुअली रेवोल्यूशन लाएगी, लेकिन ग्रामसी ने देखा कि वर्कर्स खुद कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं. उसने पूछा आखिर एक्सप्लॉइटेड लोग सिस्टम को अपोज क्यों नहीं कर रहे. मतलब सोसाइटी को देखने का तरीका, बिलीव्स, अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिकल अवेयरनेस, रूलिंग क्लास में जैसे कि मीडिया, स्कूल, रिलीजन, कल्चर के थ्रू लोगों की कॉन्सिक्वेंसेस को शेप करती है. एग्जाम्पल से समझाती हूँ. अगर बचपन से सोसाइटी ये सिखाए कि रिच लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, पुअर लोग लेजी होते हैं, कंपटीशन नेचुरल है, सक्सेस इज इक्वल टू मनी, तो पुअर लोग भी सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे. वो सोचेंगे प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं, मेरे अंदर है. ये हेजमनी का रिजल्ट है. काउंटर हेजमनी का रोल क्या था कि काउंटर हेजमनी का काम होता था इस फॉल्स थिंकिंग को तोड़ना और लोगों को रियलिटी समझाना. एक्सप्लॉइटेशन क्या है, इनक्वलिटी का रीज़न क्या है, रूलिंग आइडियोलॉजी कैसे काम करती है. तो काउंटर हेजमनी का मेन गोल क्या था. फिर काउंटर हेजमनी का मेन एम है कि लोगों की थिंकिंग को चेंज करना, क्योंकि ग्रामसी के अकॉर्डिंग रियल रेवोल्यूशन दिमाग में स्टार्ट होती है. अगर लोग मेंटली सिस्टम को नेचुरली समझाते रहेंगे तो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इम्पॉसिबल है. इसलिए काउंटर हेजेमनी अवेयरनेस क्रिएट करती है, डोमिनेंट आइडियोलॉजी को चैलेंज करती है, ऑल्टरनेटिव वैल्यूज़ डेवलप करती है, ऑप्रेस्ड ग्रुप को यूनाइट करती है.
काउंटर हेजमनी कैसे काम करती है, ठीक है। काउंटर हेजमनी कोई एक इवेंट नहीं है, ये एक स्लो आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल होता है। इसमें एजुकेशन, लिटरेचर, मीडिया, सोशल मूवमेंट, डिबेट्स, एक्टिविज्म, कल्चर का यूज़ होता है। जैसे रूलिंग क्लास अगर मूवी और एडवर्टीजमेंट, टीवी शो के थ्रू कैपिटलिज्म को प्रमोट करती है, तो काउंटर हेजमनी ग्रुप डॉक्यूमेंट्रीज, अवेयरनेस कैंप, प्रोटेस्ट, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के थ्रू ऑल्टरनेटिव रियलिटी दिखाता है। तो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल के बिना पॉसिबल नहीं है। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल कौन होता है? ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल वो होता है जो कॉमन पीपल के इशू को समझे, एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज करे, अवेयरनेस को क्रिएट करे और सोसाइटी को पॉलिटिकली एजुकेट करे। वो सिर्फ प्रोफेसर या स्कॉलर नहीं होता, एक लेबर लीडर, एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट राइडर, सोशल रिफॉर्मर, रेवोल्यूशनरी टीचर, ये भी एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज एक टीचर स्टूडेंट को सिर्फ सिलेबस, एग्ज़ाम, मार्क्स नहीं सिखाता, बल्कि क्लास की इनक्वालिटी, कैपिटलिज्म, क्लास डिस्क्रिमिनेशन भी एक्सप्लेन करता है। वॉर ऑफ पोजीशन एंड काउंटर हेजमनी। ग्रामसी के अकॉर्डिंग वेस्टर्न सोसाइटी में डायरेक्ट रेवोल्यूशन डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मीडिया पावरफुल है, नेशनलिज्म स्ट्रॉन्ग है, रिलीजन इन्फ्लुएंस्ड है, पीपल इमोशनली सिस्टम से अटैच है, इसलिए डायरेक्ट वायलेंट रेवोल्यूशन फेल हो सकती है। तो क्या करना होगा? पहले सोसाइटी की थिंकिंग, बिलीव्स चेंज करनी होगी। ये स्लो स्ट्रगल वॉर ऑफ पोजीशन कहलाती है और स्ट्रॉन्ग हेजमनी इसी वॉर ऑफ पोजीशन का पार्ट है। काउंटर हेजमनी के टूल्स, ठीक है, टूल्स जैसे ऑल्टरनेटिव मीडिया, तो उसका काम क्या है? मेन स्ट्रीम नेटिव चैलेंज करना। एजुकेशन का काम क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना। लिटरेचर का क्या है? एक्सप्लॉयटेशन एक्सपोज करना। प्रोटेस्ट का क्या है? रेजिडेंस एक्सपैंड करना। स्टूडेंट मूवमेंट का क्या है? तो आपको ये चीज़ें क्या करनी होगी, एक बार देखनी पड़ेगी कि किसका क्या काम है। रियल लाइफ के एग्जांपल्स बता देती हूँ 2-3। लेबर मूवमेंट, जैसे मान लो वर्कर्स जब सैलरी इंक्रीज, इक्वालिटी, बेटर कंडीशन के लिए लड़ते हैं, वो उसके लिए क्या हो जाते हैं? यूनाइट हो जाते हैं, तो वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को चैलेंज करते हैं। ये काउंटर हेजमनी है। फेमिनिज्म, ट्रेडिशनल सोसाइटी बोलती थी कि वीमेन नेचुरली इन्फीरियर है। फेमिनिस्ट मूवमेंट ने इस आइडियोलॉजी को चैलेंज किया। उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट की थी कि जेंडर इनक्वलिटी सोशली क्रिएटेड है। ये काउंटर हेजमनी स्ट्रगल है, ठीक है। तो काउंटर हेजमनी का डीप फिलोसफिकल एस्पेक्ट क्या है? काउंटर हेजमनी सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, माइंडसेट का स्ट्रगल भी है। रूलिंग आइडियोलॉजी लोगों को मेंटली कंडीशन करती है। काउंटर हेजमनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती है, लोगों को क्वेश्चंस पूछना सिखाती है, हिडन पावर स्ट्रगल एक्सपोज करती है। अगर सोसाइटी बोले पुअर लोग लेजी है, तो काउंटर हेजमनी पूछती है क्या सब पुअर लेजी होते हैं या सिस्टम अनइक्वल है? क्या एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल मिलती है? क्रिटिक्स बोलते हैं कि काउंटर हेजमनी बहुत स्लो प्रोसेस है। सिर्फ अवेयरनेस से कैपिटलिज्म कोलैप्स नहीं होता। इकोनॉमिक पावर स्टिल रूलिंग क्लास के पास होती है। मीडिया कॉर्पोरेशन बट पावरफुल होते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल। इतना है, मैंने आपको काउंटर हेजमनी थोड़ा डिटेल में पढ़ाया कि हम आगे आंसर्स आराम से कर सके। सो दैट्स ऑल। ओके, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।